हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल प्रतिष्ठा एजुकेशन वर्ल्ड विद मनीषा रौनक सिंह। लेट्स कम विद मी। आज हम लोग क्या सीखने वाले हैं? आज हम लोग यूनिट डिजिट सीखने वाले हैं। इकाई का अंक, कितनी भी बड़ी से बड़ी संख्या को प्लस करना होता है या उसमें घात दी हुई है, बहुत ही ज़्यादा लंबी संख्याओं में घात दी हुई होती है, उन्हें हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो आज हम वही सीखने वाले हैं, चाहे वो प्लस करके हो या गुणा करके हो। ठीक है, हैंड राइटिंग है मेरी थोड़ी ख़राब सी है, बट आप सीखिए। आपको उससे कोई लेना देना नहीं रखना है, बस आपको अपने कॉन्सेप्ट पे ध्यान रखना है कि हमारा कॉन्सेप्ट कैसा है और हमें उसमें से क्या चीज़ सीखनी है। यूनिट डिजिट यानी कि इकाई का अंक क्या होता है? इकाई का अंक होता क्या है? यानी कि कोई भी संख्या है हमारे पास, उस संख्या में से जो लास्ट वाला नंबर होता है वही नंबर हमारा इकाई का अंक होता है, डिजिट नंबर होता है। संख्या का लास्ट डिजिट नंबर ही इकाई का अंक होता है। जैसे ये कुछ संख्याएं दी हुई हैं, हमें इन संख्याओं में हमें गुणा करना है, इन सारी संख्याओं का हमें एक दूसरे में गुणा करना है। तो इसका हम किस तरह से गुणा करेंगे, फिर हमें इसका इकाई का अंक निकालना है। तो हमें इसमें क्या करना चाहिए? बिल्कुल ही ईजी तरीका है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, घबराने की कोई बात नहीं है। हम आपको कॉन्सेप्ट बाय कॉन्सेप्ट सब कुछ समझाएंगे, सॉल्व करके भी दिखाएंगे, क्वेश्चन भी लगाएंगे और जो ट्रिक है वो ट्रिक भी आपको बताएंगे। वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए और हमारे साथ बने रहिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एक लाइक कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए। चलो देखते हैं, ये क्वेश्चन है हमारा। इसमें हमें इंटू कर करके, यानी कि 26 इंटू 98 इंटू 26 इंटू 52, हमें गुणा करके और इसका हमें इकाई का अंक निकालना है। ठीक है, तो हमें इन आगे वाली संख्याओं से हमें कोई भी लेना देना नहीं है। देखते हैं, इसमें जो लास्ट वाला नंबर है हमें सिर्फ उसी का गुणा करना है। लास्ट में इसमें क्या है हमारा? इसमें लास्ट में है 6, तो हम सिर्फ 6 का ही इंटू करेंगे। आगे वाले से हमें कोई लेना देना नहीं है। आगे कितनी भी बड़ी संख्या हो उससे हमें कोई मतलब बिल्कुल भी नहीं है। ओके, सेकंड, 98 में से हमने सिर्फ 8 को ले लिया, 26 में से सिर्फ 6 को ले लिया और 52 में से सिर्फ 2 को ले लिया बस, क्योंकि हमें इकाई का अंक निकालना है। तो इकाई का अंक निकालने के लिए हमें सिर्फ इकाई के नंबरों को ही ले लेना चाहिए। बाकी संख्या का गुणा करने में क्या ज़रूरत है हमें अपना टाइम वेस्ट करने की? हमने ये सिर्फ इकाई के नंबर ले लिए। अब 6 का 8 में इंटू किया तो 48 आया और 6 का 2 में इंटू किया तो 12 आया। अब हमारे पास कितना आ गया? 48 और 12 हो गया। अब 48 में से हमने 8 ले लिया और 12 में से सिर्फ 2 ले लिया, समझ रहे हो ना? तो 8 का और 2 में इंटू करके 8 2 16 होता है, ये रहा। तो 16 में से हमारा इकाई का अंक क्या है? इसमें से हमारा इकाई का अंक सिर्फ और सिर्फ 6 है। मिल गया हमें अपना इकाई का नंबर। कितना है? यूनिट डिजिट इस वाले क्वेश्चन में हमारे में यूनिट डिजिट 2 है, वो हमारा भैया 6 आया। ठीक है, ये हमारा कॉन्सेप्ट नंबर 1 है। आगे चलते हैं हम अपने सेकंड कॉन्सेप्ट की तरफ। बने रहिए, वीडियो को छोड़ करके ना जाएं। बिल्कुल आपकी तैयारी के लिए ये जो सीटेट में आने वाला है, बिल्कुल उसी तरीके से आप बिल्कुल भी घबराएं नहीं, बने रहिए। सीटेट, यूपी टेट, सुपर टेट, कोई भी टेट हो, हर तरह के टेट के लिए है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट कॉमन है, हर टेट में आता है। कोई भी कॉम्पिटिशन एग्जाम हो, हर किसी में आता है, बस आप बने रहिए। अच्छा, अब आप कहोगे कि ये तो इनटू वाले थे इसलिए हमने कर लिए, अगर प्लस वाले आ जाएं तब हमें क्या करना है? कुछ भी नहीं करना है। ये हमारा कॉन्सेप्ट नंबर 2 है। अगर प्लस आता है तब हमें क्या करना चाहिए? कुछ भी नहीं करना है। तब भी हमें सिर्फ और सिर्फ पीछे वाले नंबर को ही लेना है, जो हमारा इकाई का अंक है, सिर्फ उसे ही हमें लेना है। इकाई के नंबर हमने यहाँ ये ले लिए। अब इनको प्लस कर लेने से 4 में 8 को प्लस किया तो 2 आया, 0 में 1 को प्लस किया तो 1 आया। अब 12 में 1 को प्लस किया तो 13 आया हमारे पास। 13 में से इकाई का अंक क्या है? 13 में से इकाई का अंक सिर्फ और सिर्फ 3 है। तो इतने बड़े क्वेश्चन का आंसर सिर्फ और सिर्फ 3 आना है। ओके, इसका आंसर हुआ हमारे पास 3 इसका आंसर हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 3 की तरफ। कॉन्सेप्ट 3
बिल्कुल ही इजी है। संख्याएं बढ़ती जाएंगी और उनको सॉल्व करने का तरीका हमारा घटता जाएगा, यानी कि सॉल्व करने को हम एकदम ट्रिकी वे में करना शुरू करेंगे, जिससे कि संख्या कितनी भी बड़ी हो जाए लेकिन उन्हें सॉल्व करने के लिए हमारा टाइम बहुत ही कम होता चला जाएगा, हम बहुत ही कम समय में उस चीज़ को सॉल्व कर लेंगे। चलो देखते हैं। अब ये है हमारा इतना बड़ा क्वेश्चन है कि 198640981378464269 इसमें हमें इकाई का अंक निकालना है। तो हमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, संख्या कितनी भी बड़ी हो हमें उससे कोई भी लेना देना बिल्कुल नहीं है। हमें किस चीज़ से लेना देना है भाई, हमें तो सिर्फ और सिर्फ अपने इकाई के अंक से मतलब है, अपने यूनिट डिजिट से मतलब है, क्योंकि वही तो हमें निकालना है आंसर में। तो उससे बस इसमें से हमने यूनिट डिजिट 6 उठा लिया, इस वाले में से 1 उठा लिया, इसमें से 6 ले लिया और लास्ट वाले में से हमने अपना 3 ले लिया। बस इनका इनटू करो, 6 में 1 को गुणा किया हमने तो 6 आया, 6 में 3 का गुणा किया हमने तो 18 आया, 18 आया। अब 18 में 6 का इनटू करेंगे तो 108 आया। जैसे बच्चे करते हैं, छोटे छोटे बच्चों को ऐसे गुणा करना सिखाते हैं, बिल्कुल उसी तरह से आपको सिखा रहे हैं। बिल्कुल भी घबराइए नहीं, बिल्कुल ही निश्चिंत होकर के आप सीखिए, ज़रूर सीख जाओगे। बिल्कुल ही आसान तरीका है, बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसमें हमारा ये 108 आया, तो इसमें हमारा इकाई का अंक क्या है, कुछ भी नहीं, इकाई का अंक इसमें हमारा भैया 8 है। बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है। इतना बड़ा क्वेश्चन, इतनी बड़ी संख्या है, इसमें इकाई का अंक हमारे पास निकल के क्या आया, 8 आया। यही हमारा आंसर है। ओके, चलो चलते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 4 की तरफ। उसमें क्या, कॉन्सेप्ट नंबर 4 क्या कह रहा है हमारा, ये कह रहा है कि पावर वाले क्वेश्चन भैया हमें सॉल्व करने हैं जिनमें घात लगी हुई होती है, क्योंकि इनमें हमारे पास घात नहीं लगी हुई थी, ये सिर्फ सिंपल क्वेश्चन थे। अब अगर इन्हीं संख्याओं के ऊपर बहुत सारी बड़ी बड़ी पावर लगा दी जाती हैं, घात लगा दी जाती हैं, फिर कहते हैं अब इनका इकाई का अंक निकाल के देखो, परेशान करके फेंक देते हैं भाई क्वेश्चन वाले। कोई बात नहीं, हम चुटकियों में सॉल्व करेंगे उसे, परेशान बिल्कुल भी मत होइए। इसके लिए हमारे पास बॉर्नवीटा ट्रिक है, अब बस बने रहिए। ये हमारा है रूल नंबर फर्स्ट, ठीक है। क्या है, यदि अंतिम अंक, आप प्लीज़ राइटिंग पर मत जाइए क्योंकि आपके लिए नोट्स बनाना इतने कम समय में नोट्स तैयार करना बहुत मुश्किल हो जाता है, इसलिए थोड़ी राइटिंग ऐसी है, बस आप कॉन्सेप्ट पर ध्यान दीजिए। यदि अंतिम अंक 0, 1, 5 और 6 है तो इकाई का अंक वही होगा जो हमारा ये है, ठीक है। ये संख्याएं हैं हमारे पास, इन संख्याओं में इकाई का अंक अगर 0 है, 1 है, 5 है या 6 है तो कितनी भी बड़ी पावर लगी हो उसका इकाई का अंक हमें सिर्फ और सिर्फ वही रखना है जो इसमें हमें दिया हुआ है, ठीक है। कैसे, एक छोटा सा आंसर देख लेते हैं, फिर उससे बड़ा क्वेश्चन भी लगाएंगे हम। जैसे ये 6 है, 6 की पावर 2 करनी है हमें या 6 की पावर 3 करनी है, तो हमारे पास आंसर कितना आएगा, आंसर हमारे पास 6 ही आएगा। समझ रहे हो, चाहे पावर कितनी भी लगी हो उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। आगे संख्या कितनी भी बड़ी लिखी हुई हो उससे भी हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें अपने इकाई के अंक से मतलब है। इकाई के अंक में अगर हमें 6 दिया हुआ है तो उसका आंसर हमें 6 ही मिलेगा। ओके, आगे देखते हैं। अब रूल नंबर 2 क्या है हमारा, रूल नंबर 2 है, यदि इकाई का अंक यानी कि जो लास्ट नंबर है, अंतिम अंक है, वो हमारे पास अगर 4 हो तो क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा। अगर इकाई का अंक 4 है और यदि घात विषम है तो इकाई का अंक 4 ही रहेगा, ठीक है। जैसे इकाई का अंक हमारे पास 4 है, उसकी घात हमारी विषम है यानी कि उसकी पावर हमें विषम दे दी, तो उसका आंसर क्या होगा, उसका आंसर 4 ही होगा। अच्छा, ये तो हो गई विषम का। अगर सम हो घात तो क्या करेंगे, जैसे 4 की पावर हमें, 4 की घात हमें 8 दे दिया, तब क्या होगा, अगर 4 हमारे पास अंक दिया हुआ है, उसकी पावर में हमें अगर 8 मिल रहा है तो उसका यानी 8 मतलब नहीं, यानी कि हमें सम मिल रहा है, पावर अगर हमें सम मिल रही है तो उस 4 वाले क्वेश्चन का जो पावर हमें सम दी हुई है तो उसका आंसर हमारा 6 होगा। चाहे ये संख्या कितनी भी बड़ी हो या घात कितनी भी बड़ी हो, उससे हमें कोई भी लेना देना नहीं है। समझ रहे हो ना आप। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हमारा आया रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 में क्या, कुछ भी नहीं है, यदि इकाई का अंक 9 हो, ठीक है, अगर यूनिट डिजिट हमारे पास 9 है तब क्या होगा, कुछ नहीं, जैसे 4 में हुआ था वैसे ही 9 में होगा। अगर इकाई का अंक सम है तो हमारे पास आंसर में 1 आएगा,
ठीक है। अगर 9 पे घात सम लगी हो, जैसे 4 हो घात या 6 हो घात या 8 हो 9 के ऊपर घात, तब हमारा आंसर जो आएगा वो 1 आएगा। समझ रहे हो? ठीक है। अब अगर इसी में 9 के ऊपर अगर पावर हमें विषम दे दी जाए तब क्या करेंगे? अगर 9 के ऊपर हमें घात दे दी जाए 1, या हमें घात दे दी जाए 7, या हमें घात दे दी जाए 9 पावर, तब आंसर कितना होगा? तो इसका आंसर हमें 9 ही दिया जाएगा। चाहे पावर कितनी भी बड़ी हो या ये संख्या कितनी भी बड़ी हो, उससे हमें कोई लेना देना नहीं रखना है, हमें सिर्फ इकाई के अंक से मतलब है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं आगे क्या है इसमें। ये तो हो गई हमारी नंबर वाली बात, लेकिन अगर हम भूल जाते हैं तब क्या करेंगे? तब भी तो कुछ करना है। कुछ नहीं, अब हमारे पास आ गई हमारी ट्रिक। ट्रिक देखिए, ट्रिक क्या है? कोई भी संख्या हो घात में 4 का भाग दे दो। ठीक है, कितनी भी बड़ी संख्या हो, 9, 8, 7, 6, 4, इस पे हमें उसने कितनी भी घात दे दी हो, कितनी भी बड़ी घात दे दी हो, फिर आपसे कह दिया हो कि इस संख्या का हमें इकाई का अंक बता दो। कुछ भी नहीं करना है, घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। हम क्या करेंगे? ये जो हमें इकाई के अंक निकालने के लिए कह रहा है, उसमें हम इस घात में जो इस पे हम इसके ऊपर जो घात लगी हुई है संख्या के ऊपर, इसमें हम 4 का भाग लगा देंगे। समझ रहे हो? इस संख्या में हम 4 का भाग लगा देंगे, और जो भाग लगाने के बाद जो शेषफल बचेगा, भाग लगाने के बाद जो शेष बचेगा, हम उसी को घात मान लेंगे। फिर इस पूरी घात को यहाँ से हटा करके और जो शेषफल बचेगा उसे हम इसकी पावर बना देंगे। ठीक है, आगे देखो कैसे बना देंगे हम, कि यदि कोई संख्या हो उसमें घात दी हुई है तो उस घात में हम 4 का भाग दे देंगे। n/4, यदि शेष 1 बचा तो इकाई का अंक उसी हिसाब से करना है। यदि n में शेष 2 बचा तो बस उसी हिसाब से हमें करना है। इकाई का अंक 3 बचा तो फिर पावर हमें 3 लगा लेनी है। अगर भाग देने के बाद शेषफल हमारा 2 बचा है तो मैं वही हमें घात लगा लेनी है। ठीक है, अगर भाग हमारा किसी संख्या में पूरा चला गया और आंसर 0 नीचे कट के हमें अगर 0 मिला, शेषफल में हमें 0 मिला, तब क्या करेंगे? तब हम उसकी घात में 0 नहीं लगाएंगे, तब हम 0 की जगह पे उसकी पावर 4 लिख देंगे। ठीक है, चलो आगे इसका क्वेश्चन लगाएंगे। बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, हम बस अभी क्वेश्चन लगाते हैं, आपको बिल्कुल ही समझ में आ ही जाएगा, बस बने रहिए आप। अब इनमें से हमें सिर्फ घात लेनी है, पावर लेनी है। पावर लेकर के हमें उसमें 4 का भाग देना है। 4 का भाग हमने 167 में दिया, तो शेष बचेगा उसे हम घात के रूप में लिख देंगे। 4 का भाग 67 में 41 बार गया, 3 शेष बचा, तो 5 के ऊपर हमने 3 को शेष लिख दिया। ऐसे ही 119 घात लेकर उसमें 4 का भाग दिया, 29 बार भाग दिया, 3 शेष बचे तो हमने 3 शेष को 1 के ऊपर घात लिख दिया हमने 3, और 118 में हमने 4 का भाग दिया, 29 बार तो भाग गया और 2 शेष बचा, तो उस 2 शेष को हमने 9 के ऊपर घात लगा करके लिख दिया। अब इनका हमें गुणा कर लेना है, लेकिन हम ट्रिक का यूज भी कर सकते हैं। जैसे 5, अगर हमारे पास संख्या 5 है तो उसका आंसर 5 ही आएगा। इसमें संख्या 1 है तो आंसर 1 ही आएगा। इसमें 9 के ऊपर और 9 वाले में इकाई का अंक वो घात अगर सम है तो आंसर 1 आता है, अगर हम घात विषम है तो आंसर 9 आता है। उसी हिसाब से हमने ले लिया। अब इन 5, 1 और 1 का इंटू कर लेंगे तो इकाई का अंक हमारे पास 1 आ जाएगा। ये हो गया सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हमें इतनी बड़ी संख्या दी हुई है, इसके ऊपर हमें इतनी बड़ी पावर दे दी है, इतनी बड़ी संख्या, इतनी बड़ी पावर, इतनी बड़ी संख्या और उतनी बड़ी पावर। अब इसमें क्या करना है? कुछ भी नहीं करना है। अगर आप घात में 4 का भाग लगा करके सॉल्व करते हो तो भी कर सकते हो, लेकिन उससे भी ज़बरदस्त ट्रिक जो भी हमने आपको बताई है कि इकाई का अंक देख लो। इकाई का अंक हमें क्या मिला है कि 1 है, इसमें इस वाली संख्या में इकाई का अंक 1 है तो हमने सिर्फ 1 को लिख लिया। इस इतनी बड़ी संख्या में इकाई का अंक 6 है तो हमने सिर्फ 6 को ही लिख लिया। इतनी बड़ी इकाई की संख्या में, इतनी बड़ी संख्या में इकाई का अंक 5 है तो हमने सिर्फ 5 को ही लिख लिया। अब इन संख्याओं का गुणा कर लो, इतना तो गुणा कर ही सकते हैं। तो 5 छिक्के 30 और 30 एकम 30, 30 हो गया। इसमें इकाई का अंक क्या है? 0 हो गया। लो कर लो बात, इतनी बड़ी संख्या, इतनी बड़ी घात और आंसर उसमें 0 आया। समझ रहे हो ना? ठीक है,
ये तो हमने इतना किया। अब इससे भी शॉर्ट में क्या कर सकते हैं, इससे भी शॉर्ट में हम ये कर सकते हैं कि इकाई का भाग देना छोड़ दो, उसमें क्या कहते हैं, पावर में भाग देना भी भूल जाओ, और जो इकाई के अंक हैं उन्हें भी भूल जाओ। तो और हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले हमें नंबर को देखना है। ये जो नंबर हमें दिए हुए हैं, ये कितनी बड़ी संख्या दी हुई है, इसमें हमें क्या करना है, इसमें सिर्फ कुछ भी नहीं करना है। ये देख लो, कहीं किसी में जीरो तो नहीं दिया हुआ है, समझ रहे हो ना। इसमें हमें ये जीरो दिया हुआ है, जीरो की घात कितनी भी बड़ी लगा लो और इसका गुणा किसी में भी कर लो, आंसर जीरो ही आएगा। सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आंसर हो गया आपका। ठीक है, अगर जीरो नहीं दिया हुआ है, जैसे ये हमारा इस वाली संख्या में जीरो नहीं था, फिर भी आंसर जीरो आया। क्यों आया, क्योंकि 5 का इंटू 6 में किया हमने तो 30 आया। इसमें इकाई का अंक जीरो आ गया, तो बस आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। इसमें भी जीरो आ गया तो यहीं छोड़ दोगे, इसका इकाई का अंक हमारा जीरो आ गया। ये तो हो गई गुणा करने वाली बात। अगर आप कह दोगे अगर प्लस करने वाली चीज़ होगी तो हम क्या करेंगे, तो भी कुछ नहीं करेंगे, तो भी यही करेंगे जिस तरह से हमने इकाई का अंक निकालते हैं इनमें, उसी तरह से हम सबका इकाई का अंक निकालेंगे। और जहाँ प्लस दिया हुआ, वो इंटू दिया हुआ है, इंटू की जगह पे हम बस प्लस करते चले जाएंगे इकाई के अंक को। ठीक है, कैसे, जैसे यहाँ ये 5 इंटू 1 ये है दिया हुआ है, इसमें हमें गुणा की जगह पे प्लस करते चले जाओ तो इकाई का अंक हमें मिल जाएगा। जैसे यहाँ ये है, अगर ये संख्या हमें गुणा की जगह अगर जोड़नी होती तो हम क्या करते, तो फिर इन चीज़ों को जोड़ लेते, 5 और 6 11, 11 में 1 को जोड़ते तो 12, और 12 में इकाई का अंक हमारा 2 हो जाता। समझ में आ गया ना आपको, बिल्कुल। वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू सो मच। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर जरूर कीजिए। सीटेट के लिए आपके जो एग्ज़ाम आने वाला है उसके लिए हम एक से एक अच्छी मटेरियल की वीडियो आपको प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करेंगे। बस आप हमें सपोर्ट कीजिए, आपके सपोर्ट की हमें बहुत ज़रूरत है। एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने में आपका कुछ भी नहीं आता, सिर्फ आपको एक क्लिक ही तो करना है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।